इस वीडियो में मैं आपको रेलवे की तरफ से जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आती है उसके रिलेटेड क्या सिलेबस या एग्जाम पैटर्न रहने वाली है उसके बारे में डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत सारे ऐसे नोटिस वीडियो जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप या व्हाट्सअप चैनल में मिल जाती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर से ज्वाइन होकर के रहिएगा। देखिए इसमें 2 स्टेज में एग्जाम्स होता है। पहला स्टेज, दोनों स्टेज सीबीटी ही होता है, दोनों में आपको एमसीक्यू टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। पहला स्टेज जो होता है सीबीटी, ये कॉमन होता है सभी के लिए, जिसमें आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। और जो भी ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनको 120 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया जाता है। जो भी फर्स्ट स्टेज सीबीटी होती है इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर दिया गया स्टेज 1 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उसमें कितनी मार्क आपको मिलनी है। तो यहाँ पर दिया गया जो मैथमेटिक्स है इनसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके लिए 30 मार्क आपको मिलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क आपको दिया जाता है। उसके बाद रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चंस होती हैं, इनके लिए 25 मार्क आपको दिया जाता है। जनरल अवेयरनेस की 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस की 30 क्वेश्चन, टोटल जो है यहाँ पर 100 क्वेश्चंस हुआ। और इसके लिए जो टाइम है आपको 90 मिनट का टाइम यहाँ पर आपको दिया जाता है 100 क्वेश्चंस के लिए, और इसके लिए 100 मार्क आपको यहाँ पर मिलती है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। निगेटिव मार्किंग जो यहाँ पर 1/3 का आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, 0.33 की। अगर आप एक क्वेश्चन गलत मार्क करोगे तो आपका यहाँ पर 0.33 मार्क काटा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, जब आप अगर फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई कर जाते हो तब आपका नाम आता है सेकेंड सीबीटी के लिए आपका। तो सेकेंड स्टेज सीबीटी में भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आप फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई कर जाओगे तो जितनी भी वैकेंसी होंगी उनके 15 गुने कैंडिडेट को सेकेंड स्टेज सीबीटी में शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 टाइम्स कम्युनिटी वाइज टोटल वैकेंसी ऑफ द पोस्ट नोटिफाइड अगेंस्ट द आरआरबी एज पर द देयर मेरिट इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी। तो फर्स्ट स्टेज सीबीटी के लिए में जो जितने भी नंबर कैंडिडेट अपियर होते हैं उनमें से 15 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसी होती है उनके हिसाब से। अब सेकेंड स्टेज सीबीटी में अपियर होने के लिए आपको अलग से फिर से एडमिट कार्ड्स जारी होते हैं। तो सेकेंड स्टेज सीबीटी में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 150 होते हैं। पहला स्टेज में आपको 100 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जब सेकेंड स्टेज सीबीटी में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होते हैं। इसके लिए आपको 120 मिनट का ही टाइम आपको मिलता है। पहला स्टेज में आपको 100 क्वेश्चंस के लिए 90 मिनट और दूसरा स्टेज में 150 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट का आपको टाइम मिलता है। इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस से, उसके बाद यहाँ पर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल से, और टेक्निकल एबिलिटी जो भी आपका ब्रांच पेपर होता है उनसे। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन से 10 क्वेश्चन, और बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल से 10, और टेक्निकल पेपर जो भी आपका ब्रांच हो उनसे रिलेटेड यहाँ पर 100 क्वेश्चंस। टोटल 150 क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर आपकी एग्जाम्स होती है, जिसके लिए 120 मिनट का आपको समय मिलता है। एक क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क का आपको यहाँ पर दिया जाता है। इसमें भी निगेटिव मार्किंग 1/3 का रहता है, जिसमें कि 0.33 यहाँ पर निगेटिव मार्किंग आपका माइनस होता है। उसके बाद बात करें कि सेकेंड स्टेज में आपकी कैलकुलेटर अलाउड होती है कि नहीं, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें लिखा गया कि वर्चुअल कैलकुलेटर विल बी मेड अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज सीबीटी। तो जो सेकेंड स्टेज सीबीटी उसमें आपको कंप्यूटर में ही, जैसे कि अभी एसएससी जेईई में किया है जिसमें वर्चुअल आपको कैलकुलेटर मिलता है डिस्प्ले पे ही, आपको अलग से कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से आपको आरआरबी जेईई में सेकेंड स्टेज सीबीटी के लिए आपको वर्चुअल कैलकुलेटर डिस्प्ले पे मिलेगी। उसके बाद जब आपका सेकेंड स्टेज सीबीटी क्वालिफाई हो जाता है तब आपका डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, और उसके बाद आपका फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर मिलती है। बात करें इसकी फर्स्ट स्टेज की सिलेबस की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें मैथमेटिक्स के अंदर में जो भी सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा या व्हाट्सअप ग्रुप में या व्हाट्सअप चैनल में। तो आप लोग हमें व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, या टेलीग्राम पर आप लोग वहाँ पर मैं डाल दूंगा तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से ये सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, ये सभी के लिए कॉमन होता है, जो कि पेपर 1 होता है। इसमें टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते, फुल्ली नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से ये सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। और जनरल साइंस से जो 10th स्टैंडर्ड्स का सीबीएसई का सिलेबस है उससे क्वेश्चंस यहाँ पर आती है। वहीं पर बात करें टेक्निकल जो सेकेंड स्टेज में होती है 100 क्वेश्चंस की, तो ये उसकी सिलेबस है, सिलेबस फॉर सिविल और उसके जो एलाइड ब्रांच है इनसे रिलेटेड
ये सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर अलग अलग करके बाइफरगेट करके यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसको देख लीजिएगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से, बिल्डिंग मटेरियल से, उसके बाद कंस्ट्रक्शंस ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शंस और सब स्ट्रक्चर, उसके बाद यहाँ पर बिल्डिंग फिनिशेस और भी सारे यहाँ पर जो भी सारे यहाँ पर सब्जेक्ट होते हैं सभी से, और उनके अंदर में जो भी सारी टॉपिक्स हैं इनसे यहाँ पर दिया गया। तो ये सभी सिलेबस यहाँ पर दिए गए, तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूँगा। और ये आपका इलेक्ट्रिकल का है, जिसमें कि यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए जो भी सिलेबस है तो ये यहाँ पर दी गई है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो या आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप हमें व्हाट्सअप पर मैसेज करके कमेंट बोल दीजिएगा कि हमें ग्रुप में ऐड करने के लिए, या लिंक आपको दिया गया वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। या आपके मन में कोई भी क्वेरी या कन्फ्यूजन है तो आप हमें व्हाट्सअप पर या टेलीग्राम पर या कमेंट सेक्शन में ज़रूर से करके पूछ सकते हैं। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।